हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन दिए हैं हमको, फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद उसको हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। तो इससे पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशंस की टाइप रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करवाई है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप की होती है। एक तो होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होती है कि हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। उसमें क्या है कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता कभी भी, लेकिन जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ना वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, तो रिपीट होने लग जाते हैं। वो 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 4 5 नंबर्स, मतलब एक नंबर्स का 4-5 नंबर्स का ग्रुप भी हो सकता है जो बार बार रिपीट होगा। तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो आंसर जो है रिमाइंडर जो 0 नहीं आएगा और बार बार डिजिट्स जो है रिपीट होंगे डेसिमल के बाद। तीसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, जैसे उसमें क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, टर्मिनेट नहीं होगी वो, मतलब क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा उसमें, नॉन रेकरिंग, मतलब जो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स है ना वो रिपीटिंग नहीं होंगे। मैं जैसे आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग का 2.3108012356 ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर आएंगे बट कुछ भी रिपीट नहीं होगा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है इसमें किस टाइप से आएंगे, मान लो जैसे अगर 2 ही लेते हैं, 2 पॉइंट जैसे 3157, फिर से सेम नंबर शुरू हो गया। ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप भी हो सकता है जो रिपीट होगा। आगे हम डिवाइड करते जाएंगे तो यही नंबर आता जाएगा। तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 और जितने डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। 4 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 4 के ऊपर बार लगा देते हैं। बट यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं होगा, रैंडमली कोई भी नंबर आते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। देखिए 36/100। तो ये तो आपको डेसिमल, बिना डेसिमल किए भी आपको पता होगा ही कि 100 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.36। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा नहीं। तो ये कैसी डेसिमल होगी, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसको मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ कि 0.36 ही आएगा। देखिए 36 है तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे। पहले तो ये छोटा है तो डिवाइड ना होने के लिए एक 0 आ जाएगी। अब हमें एक 0 अपने पास से लगानी है, ठीक है। तो अब जब हम अपने पास से एक 0 लगा देते हैं तो डेसिमल आ जाते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 3 पे, 60 आ गया। अब एक 0 अपने पास से यहाँ और लगा देते हैं, 600 बन गया, तो जाएगा ये 606 पे। तो देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा ये। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट को। तो इसको हमें डिवाइड करके देखना होगा। तो डिवाइड करते हैं 11 से डिवाइड करना है हमें 1 को। तो देखिए पहले तो ये छोटा है, डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब डिवाइड नहीं होता तो ना डिवाइड होने के नाम की एक 0 लगाते हैं। अब हमने एक 0 अपने पास से लगाया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो क्योंकि अब एक 0 अपने पास से लगा दिया तो एक तो डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आंसर में आ जाएगा। और अभी भी ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये एक 0 भी लगा दी। तो फिर से एक ना डिवाइड होने की हम 0 लगाते हैं, तो एक 0 और लगाते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा 9 पे, 99, 1 बच गया। तो एक 0 और लगाते हैं, तो अभी नहीं डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो ना डिवाइड होने की एक 0 हमने और लगाई, उसको यहाँ लिखा। अब ये फिर से 9 पे जाएगा, ठीक है। तो 1। तो देखिए ये
तो देखिए यहाँ 1 आया था, 1 के साथ हमने 2 ज़ीरो लगाई थी, अब यहाँ फिर से 1 आ गया, फिर से हम 2 ज़ीरो लगाएंगे, फिर से एक 0 आएगी, एक 9 आएगा। तो देखिए हम कहीं ना कहीं जाके ये 0909 रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा सा और आगे और करके दिखा देती हूँ। एक 0 हमने पास से लगाई, उसको यहाँ लिखा, तो फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक ना डिवाइड होने की एक जीरो और लगाई, इस 0 को हमने यहाँ पर लिखा और अब ये 9 पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रेपिटेशन हो रही है, और सॉरी यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आ गया हमारे पास। एक तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ और 0909 रिपीट हो रहा है। तो इसको डिवाइड करके आएगा हमारे पास 0.09 और 09 के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसी डेसिमल होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ये, क्योंकि आगे चलता ही जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग है मतलब रेकरिंग है, रेकरिंग डेसिमल। फोर्थ पार्ट को शुरू करते हैं। तो पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 8 4 ज़ा 32, 32 में +1 किया 33। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई 33/8। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 से करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 1 बच गया। तो अभी ये डिवाइड तो होगा नहीं, ना डिवाइड होने की एक 0 लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे हम। सॉरी ये 0 यहाँ नहीं लगेगी, ये यहाँ लगानी थी हमें। तो अब कैसे जाएगा? अब डेसिमल आ गया, 8 1 ज़ा 8 2, एक 0 हमने और लगाई तो 8 2 ज़ा 16, 4 बच गया, एक 0 लगाई तो 8 5 ज़ा 40। तो देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आई है 4.125। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो ये कैसी डेसिमल हो गई? टर्मिनेटिंग। तो फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। डिवाइड करके देखते हैं इसको। 13 से हमें 3 को डिवाइड करना है। तो पहले तो देखिए डिवाइड होगा नहीं है, तो ना डिवाइड होने के 0 लगाते हैं और यहाँ हमने एक 0 लगाई तो आ गया डेसिमल। अब डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 13 2 ज़ा 26, माइनस करके आ गया 4, एक 0 हमने यहाँ पर लगाई अपने पास से, यहाँ भी लगा देते हैं, सॉरी। तो अब ये जाएगा 13 3 ज़ा 39, आ गया हमारे पास 1 माइनस करके। अब देखिए एक 0 लगाते हैं पहले, तो ठीक है एक 0 लिख दी। अब ये तो छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो ना डिवाइड होने की एक 0 लगाएंगे। अब एक 0 और लगाते हैं और इस 0 को हम यहाँ लिखते हैं। तो देखिए अब ये डिवाइड हो जाएगा 13 7 पे, 7 ज़ा 91, माइनस करके हमारे पास आ गया ये सॉरी ये 91 नहीं, ये आएगा हमारे पास, माइनस करके हमारे पास 9 आ गया। तो अब एक 0 और लगाते हैं, ये 0 हमने यहाँ लिखी, तो अब ये जाएगा 6 पे, 13 6 से होता है 78, तो माइनस किया 2 आ गया, और ये 8 में से 7 माइनस किया 1 आ गया, तो 12 आ गया। तो एक 0 और लगाते हैं और इस 0 को हमने यहाँ लिख दिया। तो अब ये कितने से डिवाइड होगा? ये होगा 9 से, 9 से जाएगा ये, तो 117 होता है। 39 ज़ा 117, माइनस करके आ गया 3। देखिए हमने 3 से ही शुरू किया था, हमने 3 को 13 से डिवाइड करना शुरू किया था और यहाँ पर हमारा फिर से 3 आ गया। इसका मतलब हम फिर से इसके साथ 0 लगाएंगे तो हमारा रेपिटेशन फिर से, जो ये नंबर्स आए ना ये फिर से सेम आने लग जाएंगे। अब मैं आपको एक करके भी दिखा देती हूँ। देखिए एक 0 लगाते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखा है 0 को, तो कितने से डिवाइड होगा ये? 13 2 ज़ा 26, फिर से 4 आ गया, तो फिर से एक 0 और लगाते हैं, उस 0 को यहाँ लिखा, तो फिर से 13 3 ज़ा 39, तो फिर से 1 आ गया। तो देखिए
ये डिजिट रिपीट शुरू हो गया, 23076 9 यहाँ तक चला। उसके बाद फिर से 2 आ गया, 2 3 आ गया, और आगे ये और रिपीट होता जाएगा। 2 3 के बाद फिर से जैसे यहाँ 0 आया, फिर से 0 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर 9 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, और हमारे डिजिट्स जो है ना रिपीट होनी शुरू हो गई। तो कैसे डेसिमल एक्सपेंशन है ये, इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं इसको। ये हम इसको लिखेंगे 0.230769। ये डिजिट्स आई हैं, उसके बाद फिर से 2 आ गया और रिपीट जो शुरू हो गया, रिपीटिंग शुरू हो गया इसका। तो मतलब यही 6 डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ये तो हमारे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। अभी किस टाइप की है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो है चलता ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कैसी है, रेकरिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, तो रेकरिंग डेसिमल। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो 2/11 दिया है हमें, पहले इसको डिवाइड करते हैं 2 को 11 से। तो देखिए पहले तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ना डिवाइड होने की एक 0 लगा देते हैं। अब यहाँ हमने 0 लगाई तो डेसिमल आ गया। ये डिवाइड होगा 1 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11, तो 9 बच गया। अब एक 0 और लगाते हैं, तो 0 यहाँ आ गई। अब किस पे जाएगा, 8 पे, 11 8 ज़ा 88, 2 आ गया रिमाइंडर, तो 0 लगा दिया अपने पास से। उस 0 को हमने यहाँ लिखा, फिर से 1 पे जाएगा, फिर से 2 आ गया, तो फिर से एक 0 लगा देते हैं। उस 0 को हमने यहाँ लिखा, तो फिर से ये अब 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं। 329 डिवाइड बाय 400। तो पहले डिवाइड ही करके देख लें इसको। 329 को लिखा हमने, और इसको डिवाइड करना है 400 से। तो देखिए छोटा है अभी ये, तो डिवाइड तो होगा नहीं, ना डिवाइड होने की एक 0, और डेसिमल यहाँ पर एक 0 लगाएंगे हम, और डेसिमल आ गया। अब ये डिवाइड होगा 8 से, 8 4 ज़ा 32, और पीछे 2 0 आ जाएगी, तो माइनस करके आ गया 90। अब एक 0 और लगा देते हैं यहाँ, और उसको हमने यहाँ लिखा। तो देखिए अभी ये 402 पे जा सकता है, 800 आएगा, माइनस करके 100 आ गया, तो एक 0 और लगा देते हैं, उसको हमने यहाँ लिखा। अब ये जा सकता है 2 पे ही जाएगा, फिर भी 800 माइनस करके 200 आ गया, तो एक 0 और लगा दें, उसको हमने यहाँ लिखा। अब ये 2000 हो गया, तो अब ये जाएगा 4 4 ज़ा 16, हाँ ये 5 से चला जाएगा, 5 4 ज़ा 20 होता है। तो देखिए डेसिमल हमारा पूरी तरह से जो है टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया है, रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी आई है 0.8225। ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आई है। ये किस तरह की है, टर्मिनेट हो गया क्वेश्चन, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये, ना हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचा है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है क्वेश्चन, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।